हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निकली हुई है। ये कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो इसमें जॉब वैकेंसी निकली हुई है और लोकेशन है मुंबई की। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई है कि एज क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, क्या क्राइटेरिया उन लोगों ने मांगा है, एज क्राइटेरिया क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कहाँ पे रहेगी, लोकेशन आपकी कहाँ पे रहेगी। तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। तो आप लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहिए, इस वीडियो को स्किप नहीं करिए। स्किप करते हैं तो आपका ही इसमें नुकसान होगा। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम इनकी वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं। तो जो लोग इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका वेबसाइट का jobs.mahindrakariers.com। इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं किस चीज़ की वैकेंसी है। तो यहाँ पे ये मैनेजर लीगल मतलब लीगल मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, तो अपना ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है कि ये लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकली हुई है। अब हम बात करते हैं कब निकली है। तो डेट इसमें ऑलरेडी मेंशन करी गई है 19 जुलाई 2023, मतलब ये आज के दिन ही निकली है और इसी दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट लेके आ रहा हूँ जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, एकदम लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ। लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करी गई है, मुंबई लोकेशन। तो जो लोग मुंबई के रहने वाले हैं या महाराष्ट्र के हैं या उसके आसपास है या जो लोग मुंबई शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का नाम ऑलरेडी मेंशन करा गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ठीक है, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कीज देख लेते हैं इसमें क्या चाहिए। Detailed scrutiny examination of notice letters including show cause cum demand notice issued by tax authority related to GST laws, custom laws and the erstwhile laws concerned with central excise and service tax matter on pan India basis। मतलब इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, डिटेल्ड स्क्रूटनी एग्जामिनेशन ऑफ नोटिस का, लेटर्स का, इंक्लूडिंग शो कॉज कम डिमांड नोटिस देखने पड़ेंगे जो किसने इशूड करे गए हैं, टैक्स अथॉरिटी ने, रिलेटेड टू जीएसटी लॉज, कस्टम लॉज और अदर लॉज से रिलेटेड लाइक सेंट्रल एक्सरसाइज और सर्विस टैक्स मैटर ऑन अ पैन बेसिस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन वगैरह। दूसरा चीज़ें अपन पढ़ लेते हैं। whenever required visiting office of various departmental officers for complying with various notice letter etc। मतलब कि ये कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में भी जाना पड़ेगा, कंप्लाइंग विथ वेरियस नोटिस लेटर एक्सेट्रा इनसे रिलेटेड। मतलब ये जॉब लीगल जॉब है तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा नोटिस के लिए, इश्यूज़ के लिए, कि मतलब जल्द से जल्द हमारा काम हो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। थर्ड पढ़ लेते हैं अपन। कोलेबरेटिंग विथ लीगल काउंसिल्स टैक्स एक्सपर्ट एंगेज्ड बाय कंपनी फॉर एनी टैक्स रिलेटेड इशू। आपको कोलेबरेट किसके साथ करना पड़ेगा, लीगल काउंसिल्स के साथ करना पड़ेगा या टैक्स एक्सपर्ट के साथ करना पड़ेगा जिसको कंपनी ने रखा हुआ है फॉर एनी टैक्स रिलेटेड इश्यूज। तो मतलब आपको उनको एक तरीके से हेल्प ही करनी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। ड्राफ्टिंग, finalizing replies to aforesaid notice letters submission to be made in the course of adjudication and other proceedings and attending personal hearing schedule in the matters। मतलब कि आपको ड्राफ्टिंग आना सबसे इम्पोर्टेंट है। लीगल डिपार्टमेंट में ड्राफ्टिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। इवन चाहे आप लिटिगेशन फील्ड में हो, कॉरपोरेट फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में हो, आपकी ड्राफ्टिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि लॉयर्स के पास ड्राफ्ट ही तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपकी ड्राफ्टिंग ही अच्छी नहीं होगी तो मतलब समझ में ही नहीं आएगा एक तरीके से। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। फाइनलाइजिंग रिप्लाई टू अफॉरसेड नोटिस लेटर, मतलब आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा और रिप्लाई देना पड़ेगा नोटिस और लेटर का। नोटिस लेटर किस चीज़ के होंगे, जो कंपनी के अगेंस्ट केस करे गए होंगे उस चीज़ के आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। Submission to be made in the course of adjudication, other proceedings and attending personal hearing schedule in the matter।
आपको पर्सनली कोर्ट में जाना पड़ेगा, हियरिंग अटेंड करनी पड़ेगी, सारी प्रोसीडिंग देखनी पड़ेगी, तो आपको पर्सनली जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं इसमें 5th पॉइंट, अटेंडिंग टू प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट अपील सबमिशंस इन एनी अपीलेट प्रोसीडिंग इन अफोर स्टेटेड मैटर बिफोर एनी अथॉरिटीज, एग्जाम्पल कमिश्नर, अपील ट्राइब्यूनल एक्सेट्रा। मतलब आपको पर्सनली जाके अटेंड करनी पड़ेंगी प्रोसीडिंग्स, प्रिपेयर करने पड़ेंगे ड्राफ्ट अपील। ड्राफ्ट अपील क्या हो गया, मतलब जैसे कि अपील वगैरह जैसे कि भेजी जा रही तो उसका ड्राफ्ट वगैरह आपको खुद बनाना पड़ेगा। सबमिशन इन एनी अपीलेंट प्रोसीडिंग बिफोर एनी अथॉरिटीज़, आपको खुद अपीलेंट प्रोसीडिंग में जाके सबमिट करनी पड़ेगी। अपीलेंट अथॉरिटी के इन्होंने एग्जांपल ऑलरेडी मेंशन करा गया, कमिश्नर्स अपील हो गई या फिर ट्राइब्यूनल, तो यहाँ पे आपको जाके खुद ही पर्सनली देना पड़ेगा। अब 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं, कीपिंग ट्रैक ऑफ द केस पेंडिंग एडजुडिकेटिंग और अपील एट वेरियस अथॉरिटीज एंड ensuring अपडेशन ऑफ record maintained for tracking litigation dispute either through litigation portal or offline worksheet by concerned officer team। मतलब कि आपको जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं उनको सारे केसेस को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा, और अपील्स एट वेरियस अथॉरिटीज़ एंड ensuring अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन फॉर ट्रैकिंग लिटिगेशन डिस्प्यूट। मतलब जो लिटिगेशन डिस्प्यूट इसमें कंपनीज में चल रही होंगी तो उसका आपको रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा, सारी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। एक आप अपने कंप्यूटर में MS वर्ड या MS ऑफिस या MS एक्सेल पे आपको सारे केस लॉस के नाम, मतलब जो केस चल रहे होंगे तो उससे रिलेटेड नाम वगैरह आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी, और आपको ये लिखना होगा कि ये प्रोसीडिंग में क्या चल रहा है। ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स एकदम आपका अप टू डेट होना चाहिए, बिकॉज अगर ऊपर से किसी डायरेक्टर ने या किसी ने अगर आपसे पूछ लिया तो एटलीस्ट आप उसको बता तो सकते हो कि ट्रैकिंग रिकॉर्ड क्या चल रहा है क्या नहीं। आपके पास फुल प्रूफ रिकॉर्ड होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 7th पॉइंट पे, वैलिडेटिंग प्रिपेयरिंग डिस्क्लोजर मेड फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर एनी अदर पर्पस आउट इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग और MIS। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा डिस्क्लोजर्स मेड फॉर कंटिंजेंट के लिए। कंटिंजेंट होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट, लाइबिलिटी और एनी अदर पर्पस। तो ये आपको ये सब आपको थोड़ा सा लॉ पढ़ना पड़ेगा, ये सब लॉ पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो एडवोकेट्स है, जो लिटिगेशन फील्ड में है, कॉर्पोरेट फील्ड में, वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें समझ जाएंगे। इवन लॉ ग्रेजुएट को भी काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी का क्या मतलब है। अटेंडिंग टू टास्क असाइंड इन रिलेशन टू कंट्रोल मैनेजमेंट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग वैलिडेशन ऑफ कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। मतलब आपको जो टास्क दिया जाएगा इन रिलेशन टू कंट्रोल मैनेजमेंट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग के लिए या वैलिडेशन ऑफ कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट के लिए, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको खुद ही जाके अटेंड करनी पड़ेगी। 9th पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, रेंडरिंग ड्यू सपोर्ट टू टैक्स कंप्लाइंस टीम collaborating with other departmental internally for meeting any queries raised on aforementioned laws। मतलब आपको सपोर्ट रेंडरिंग ड्यू सपोर्ट्स देना पड़ेगा किसको, कंप्लाइंस टीम को, और कोलैबोरेट विद अदर डिपार्टमेंटल इंटरनली फॉर मीटिंग आपको करनी पड़ेगी क्वेरीज रिलेटेड। मतलब कोई क्वेरी वगैरह आई होगी तो डिपार्टमेंट के पास, तो आपको खुद को वहाँ पे जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। दिस विल इंक्लूड सपोर्टिंग द चैनल पार्टनर्स, वेंडर, कस्टमर, डीलर एक्सेट्रा वेयर एवर एडवाइस और रिक्वायर्ड। तो इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी, चैनल पार्टनर्स, चैनल पार्टनर के नाम ये लिख दिए गए, वेन एवर रिक्वायर्ड। अब 10th पॉइंट पढ़ लेते हैं, रेंडरिंग ड्यू सपोर्ट टू बिजनेस लॉजिस्टिक टीम ऑन वे बिल कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। इतनी बड़ी बात नहीं है तो कर लोगे। 11 पॉइंट पढ़ लेते हैं, सुपरवाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज रेंडरिंग इन द कोर्स ऑफ अबव असाइनमेंट सच एज ट्रैकिंग ऑफ बॉन्ड, बैंक गारंटीज, arranging POA, letter of authorization, attending to bills raised by councils and vendors for various database or similar service required in tax matter। मतलब कि आपको सुपरवाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, मतलब सुपरवाइज क्या करनी पड़ेगी आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ रेंडिंग इन द कोर्स ऑफ, जो कोर्स अब असाइन करा गया होगा, लाइक जैसे कि ट्रैकिंग ऑफ बॉन्ड,
बैंक गारंटीज अरेंजिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, सुपरवाइज करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इवन कोई भी कर सकता है, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। अब हम पढ़ते हैं 12th पॉइंट। 12th पॉइंट में क्या दिया गया है? अपडेटिंग वन सेल्फ ऑन लॉज, अमेंडमेंट, प्रोसीजर, रेगुलेशन, केस डिसीजन एट वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग कोर्ट ऑफ लॉ, अपीलेंट authority for advance ruling and sharing any significant impact concern to company with all stakeholders। मतलब आपको कुल मिला के अप टू डेट होना चाहिए, लेटेस्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड, लेटेस्ट लॉ से रिलेटेड। मतलब ये किसका, टैक्सेशन का है, तो टैक्सेशन से रिलेटेड आपको फुल टू अपलोड होना चाहिए कि टैक्सेशन में क्या नया लॉज आया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, जीएसटी में क्या क्या चेंजेस आए। तो आपको एक तरीके से फुल टू अप टू डेट होना चाहिए। अगर आप अप टू डेट होगे तभी आपको सारी चीज़ें इसमें पता रहेगी, अब तभी आप कंपनी को बचा पाओगे एक तरीके से। ठीक है, 13 पॉइंट पढ़ लेते हैं। अरेंजिंग ट्रेनिंग एंड नॉलेज डिस्मिनेशन वर्कशॉप फॉर इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अरेंज क्या करना पड़ेगा आपको? ट्रेनिंग्स और नॉलेज बतानी पड़ेगी, वर्कशॉप फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हो जाएगा। 14 पॉइंट है एडवाइजिंग मैनेजमेंट फॉर एनी टैक्स ऑप्टिमाइजेशन measures or to identify any gap exiting in compliance process for resolutions। मतलब आपको एडवाइस देनी पड़ेगी मैनेजमेंट को फॉर एनी टैक्स ऑप्टिमाइजेशन मेजर से रिलेटेड, या आइडेंटिफाई एनी गैप्स एग्जिटिंग इन कंप्लाइंस प्रोसेस फॉर रेजुलेशंस के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। 15 पॉइंट देख लेते हैं। मेंटेनिंग मास्टर फाइल ऑन लीगल ओपिनियन टैक्स एडवाइजरी रिलीज्ड ऑन जीएसटी टॉपिक्स। मतलब मेंटेन क्या करनी पड़ेगी आपको? मास्टर फाइल्स, किसके ऊपर? लीगल ओपिनियन या टैक्स एडवाइजरी रिलीज्ड ऑन जीएसटी टॉपिक्स। तो ये आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कि आपको डायरेक्ट टैक्स आना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, टैक्सेशन, मतलब आपको टैक्सेशन से रिलेटेड फुल नॉलेज होनी चाहिए इसमें। ठीक है। रेंडर ड्यू सपोर्ट टू जीएसटी लीडरशिप ऑन एडवोकेसी टॉपिक्स रिप्रेजेंटिंग इश्यूज बिफोर गवर्नमेंट डायरेक्टली और थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्री फोरम। मतलब कुल मिला के ये है कि रेंडर ड्यू सपोर्ट टू जीएसटी लीडरशिप ऑन, ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको इसमें कुल मिला के बता देता हूँ, इसमें जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसमें दी गई है, इसमें यह है कि आपको टैक्सेशन से रिलेटेड आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जीएसटी क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कैसे आप कंपनी को बचा सकते हो और कहाँ पे कंपनी की लाइबिलिटी कम होगी। तो इसमें कुल मिला के आपको अपनी कंपनी को बचाना है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कीज़ तो काफ़ी ज़्यादा दी गई है, पर आपको इसमें कुछ चीज़ के लिए घबराना नहीं है, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, इतनी ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल इन्होंने मांगा नहीं है, सिंपल है, कोई भी कर सकता है। ठीक है। अब इनका देखते हैं ये क्या लिखा है। प्रिफर्ड इंडस्ट्रीज, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, लॉस, लीगल फर्म्स, फार्म सेक्टर। क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पे? क्वालिफिकेशन। मैंने आपको जैसे कि पहले मैंने बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में हर एक एक चीज़ क्लियर करूँगा कि एज कितनी मांगी है, क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या होगी, किस लोकेशन पे है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या मांगा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन लोगों ने मेंशन किया है सीए होना चाहिए, या आईसीडब्ल्यूए, या पोस्ट ग्रेजुएशन विथ एलएलबी। तो जो लोग सीए का पेपर दे चुके हैं, उनका पेपर क्लियर हो चुका है, तो वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन विथ एलएलबी की डिग्री करी है तो वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके पास। मुंबई जैसी काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी जॉब है। जनरल एक्सपीरियंस, इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जनरल एक्सपीरियंस मांगा गया है, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब कि इस जॉब को फ्रेशर तो दे ही नहीं सकता है। जो रिसेंटली अभी ग्रेजुएट हुए हैं या जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, वो इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने क्राइटेरिया में ऑलरेडी मेंशन करा गया है कि 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन लोगों के पास 6 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, वो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है।
अब क्रिटिकल एक्सपीरियंस, अब नीचे एक बार स्क्रॉल करके देख लेते हैं, अगर कोई चीज़ अगर अच्छी होगी तो बताएंगे उसके बारे में आपको। तो यहाँ पे एज सच मेरे को तो नहीं लगा कि आपको कुछ बताने लायक है। तो एक काम करते हैं, अब ऊपर आते हैं, अप्लाई जॉब पे क्लिक करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, अप्लाई नाउ और स्टार्ट अप्लाई विथ लिंक्डइन। मतलब कि जिन लोगों का अकाउंट लिंक्डइन पे है तो वो लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट जाके अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट जाके अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे हमको एक ईमेल आईडी बनाने के लिए बोला गया है कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए और यहाँ पे पासवर्ड डालिए। जैसे कि आप अपना यहाँ पे पहले तो एक अकाउंट क्रिएट करा जाएगा, आप ईमेल आईडी और एड्रेस डाल के अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आगे जाके आपको फॉर्म फिलअप के लिए बोलेगा कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी वहाँ पे, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, रिज्यूम। जैसे ही आपका रिज्यूम का ऑप्शन आ जाएगा अपलोड करने का, वहाँ पे जाके आप रिज्यूम को अपलोड कर दीजिए और फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुँच जाएगी। अगर आप उनके क्राइटेरिया में फुलफ़िल हो रहे होंगे या उनके क्राइटेरिया में फ़िट हो रहे होंगे तो वो लोग आपको ईमेल करेंगे। ईमेल के बाद फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो लोग इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर जाके मैंने वेबसाइट ऑलरेडी मेंशन करी हुई थी, पहले वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो आप उस पे वेबसाइट पे जाके क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।